आप लोगों के पास कोई लाहेअमल है जो दोनों जानिब काबिल कबूल हो? क्योंकि आप मफाहमत की तो बात करते हैं, मगर किन शराइत पर आप अफ्रीकन को राज़ी करेंगे? इमरान खान साहब को दूसरी जानिब देखें तो वो सामने नज़र आ रहा है, सज़ा पर सज़ा सुनाई दी जा रही है। अब तो शखाना 2 में 17 साल मजीद सज़ा हुई, बुशरा बेबी तक को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। फिर आगे 9 मई के हवाले से भी इट्स रिटन ऑन द वॉल, बड़ी सख्त सज़ाएँ सुनने में आ रही हैं। ऐसे में कोई फ़रीक कैसे मुज़ाकरात या मफाहमत की जानिब आएगा? नहीं, ये जो अभी आपने फरमाया कि जी इमरान खान ने उनको कहा हुआ है कि मुज़ाकरात करें, तो ये सवाल उनसे बनता है, मेरे से तो नहीं बनता कि उनको कहा हुआ मुज़ाकरात करें और सजाए पे सजाए हो गई तो वो कैसे मुज़ाकरात करेंगे और कब करेंगे। वो आज भी मैं देख रहा था कि पीटीआई का एलामिया था कि जी खान साहब ने कहा है कि जी हम तो स्ट्रीट मूवमेंट पे बिलीव करते हैं, हम स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, अल्लाह करे उनकी स्ट्रीट मूवमेंट कामयाब हो जाए। 2 साल से तो नहीं हुई, कोई चीज़ ऐसी नहीं नजर आई कॉन्क्रीट की जिसके नतीजे में हम कहें कि जी हुकूमत पे बड़ा कोई प्रेशर बिल्ड किया पीटीआई ने। तो लिहाजा अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखते हुए पीटीआई को फैसला करना चाहिए, पीटीआई को अपनी एक जामे हिकमत अमली बनानी चाहिए। ये सजाएं वजाएं तो होती रहती हैं, इनको छोड़े। ये नवाज शरीफ को उम्र कैद की सजा हुई थी, तो वो उम्र कैद तो नहीं लगी उनको, वो तो किंग मेकर बने हुए। सो लिहाजा ये सारी चीजें होती रहती हैं। असल चीज ये है कि हम किसी तरह तमाम लोग जो है एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और पीटीआई एक टेबल पर बैठ सकते हैं कि नहीं। अगर इन तीनों में से किसी एक ने भी मना कर दिया कि जी हम नहीं बैठते, नहीं बात करना चाहते, तो ये किस्सा खत्म हो जाएगा। फिर जैसे जिसकी मर्जी वो करे। हमारी तो एक जो कोशिश है, ये बड़ी एक मुखलिसाना और एक समझ लें कि बड़ी मोहब्बत वाली कोशिश है कि किसी तरह ये टेम्परेचर नीचे आए, टेबल पर बैठे, बातचीत शुरू करें। और उसके बाद जब जब ये इस स्टेज पर राजी हो जाएंगे कि बातचीत शुरू करनी चाहिए, तो फिर ये अपना एजेंडा सामने रखें। आज तो ना हमने एजेंडा मांगा है, ना इन्होंने कोई मैसेज शेयर किया। क्योंकि अगर हम देखें फरवरी के इंतखाबात में क्या हुआ, इस पर तो तमाम सर्वे मौजूद हैं। इंतहाई मुतनाज़ इंतखाबात करार दिए जाते रहे तमाम सियासी जमातों की जानिब से और ख़ुसूसन पीटीआई की जानिब से, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमारी 2/3 अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जब माहौल ये हो कि एक फरीक दूसरे को समझता हो कि ये जाली है, तो कैसे वो ऐसी हुकूमत को हुकूमत तस्लीम करते हुए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ सकते हैं? आई एम जस्ट सेइंग दोनों तरफ से कि उधर सजाएं सुनाई जा रही हैं, उधर दूसरी पार्टी भी राज़ी नहीं है। वो कहते हैं कि हमें, और जबकि पीटीआई कहती है हमें बिल्कुल कॉर्नर्ड कर दिया गया है, हम क्या मुज़ाकरात करें, हमारे पास मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रही। फिर तीसरी तरफ अगर हम हुकूमत का देखें तो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि जी ये हमें जाली समझते हैं, ये हमें इस तरह उतना वैल्यू ही नहीं करते। देखें, नंबर वन तो अब हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। खुद उन्होंने असेंबली में भी खड़े होकर वज़ीर आज़म ने भी ऑफर किया है, और इनकी सीनियर एलिमेंट, सीनियर पार्टी एलिमेंट जो है उसकी तरफ से भी कई बार ऑफरें आती हैं मुज़ाकरात के लिए। कल भी उनकी ऑफर आई है। सो नंबर वन तो ये कि हुकूमत तैयार है। सो लेट्स नॉट विजिट दैट एरिया। अब लगे दो, कल भी आपको हुकूमत की जानिब से कोई ऑफर आई है मुज़ाकरात के लिए? जी, कल भी आप कह रहे हैं कि आपको हुकूमती किसी की जानिब से ऑफर आई है मुज़ाकरात के लिए? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? अल्लाह साहब ने कल ही राना सल्लल्लाहु साहब ने दोबारा ऑफर किया कि बैठे बात करें, हम तैयार हैं बात करने के लिए। एलामिया में कहा गया कि जी बातचीत करनी चाहिए, तो किसी से तो बातचीत शुरू करेंगे ना। तो बातचीत शुरू करने के लिए मैं समझता हूँ कि पीटीआई के पास एक जामे हिकमत अमली होनी चाहिए, और उनको हर एक से बातचीत करनी चाहिए। वो हुकूमत से भी बात करें, वो पीपल्स पार्टी से भी बात करें, वो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें, और वो हर ऑपोजिशन की जमातों से भी बात करें, उनको भी कॉन्फिडेंस में। पीटीआई ने बड़ा नुकसान उठाया माजी में बातचीत के दरवाजे बंद करके। कि हम पीएमएलएन से बात नहीं करेंगे, ये चोर है, हम पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे, वो चोर है। उससे पॉलिटिकल एलियनेशन हुई पीटीआई की। एक पीटीआई जो है पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत ना करके एक अलग जमात बन गई जो इन लोगों से बात नहीं करती, और जिसका मेरे ख्याल में पॉलिटिकल नुकसान भी पीटीआई ने। सर फिर वो यही बात, पीटीआई यही कहती है ना कि इनके पास क्या इख्तियार है फैसला करने का, क्योंकि एक मुलाकात तो ये करवा नहीं सकते, तो ये हमारे साथ हम किन बेसिस पे मुज़ाकरात करें। फिर दूसरा देखें तो हमने देखा है किस तरह से मौजूदा हुकूमत ने असम्बली से तरामीम को पास कराया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद पीटीआई की वैसे ही सियासी स्पेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। 28वीं तरमीम की बात हो रही है जिसमें एक नए सेटअप की बाज़गश्त है। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतमईन है, कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो वो क्यों मुखालफिन को फिल वक्त कोई हम देख रहे हैं कि अपोजिशन कोई टफ टाइम भी नहीं दे पा रही हुकूमत को।
तो हुकूमत क्यों मुज़ाकरात करने के लिए राजी होगी या इमरान खान को रिलीफ देने के लिए राजी होगी, जबकि सबको मालूम है कि इसका बराह रास्त असर उनकी हुकूमत पर पड़ेगा? देखिए, हर हुकूमत के लिए बड़ा जरूरी होता है कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको नीचे किया जाए। जो पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई होते हैं, जो हीट हाई होती है, उससे हुकूमत वक्त को फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। वो अपने काम नहीं कर सकती। जो अमेंडमेंट्स पास हुई हैं वो अच्छी हैं बुरी हैं, उसकी बहस को एक तरफ छोड़ दें। उसमें कोई पीटीआई के लिए स्पेसिफिक अमेंडमेंट तो नहीं है। और जो कुछ भी सियासी नुकसान हुआ है या ये कह लें जमहूरियत को नुकसान हुआ इसके नतीजे में, तो सारी सियासी जमातों को हुआ होगा। सो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारी जो ये कोशिश है, एक बड़ा बहुत ही मुश्किल और जाइगेंटिक टास्क है, ये कोई आसान काम नहीं है। और इसमें बड़े चांसेस हैं कि शायद एक हम कामयाब भी ना हो, लेकिन हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं। हमने पीटीआई के दोस्तों के साथ मुलाकात की, जो जेल में है उनसे भी मुलाकात की, जो बाहर है उनसे भी मुलाकात की। और वो पीटीआई के लोग, जो सीनियर लोग पीटीआई के, जो पुराने पीटीआई वाले हैं, वो सारे के सारे इस बात, मुझे कोई एक भी ऐसा नहीं मिला जो इत्तेफाक ना करे। वो सारे के सारे इस बात से भरपूर इत्तेफाक करते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। उसके अलावा हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर तो पीटीआई ने कोई स्ट्रीट मोमेंटम जनरेट कर लिया होता, वो कोई इंकलाब ले आते, इंकलाब तो नहीं ला सके, ना कोई स्ट्रीट मोमेंटम जनरेट कर सके। तो लिहाजा ये टुकड़ों में मार खाने का कि इधर के मार खा ली, उधर के मार खा ली, इस पे तो और कोई दो इससे राय नहीं नुकसान है ही कि नुकसान। हाँ, सो कोई कोई सियासी सूझबूझ, कोई सियासी स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल वे फॉरवर्ड पीटीआई को करना पड़ेगा, जो अब इसी सूरत में हाजिर है। सर, नो डाउट कि आपके इंटेंशन पे कोई डाउट नहीं, और नो डाउट इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई फिलहाल तक, अभी 2-3 साल हो गए, कुछ ऐसा कर नहीं सकी। लेकिन एक इल्ज़ाम आप लोगों पर यह भी है पीटीआई की जानिब से कि आप लोग माइनस इमरान खान साहब की काविशें कर रहे हैं। अब कल महमूद मौलवी साहब ने एक बयान दे दिया कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्की मफाद में सब कुछ करने के लिए तैयार है और पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। अब ये बयान अपने आप में सवाल ये उठाता है कि आप लोग पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से कोट लखपत में मिले, अब उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे अगर कुरैशी साहब रिहा हो भी गए तो वो मशकूक हो जाएंगे, वो कहेंगे कि शायद किसी डील के तहत वो आए हैं? एंड इज ही ऑन द बोर्ड एज वेल? देखिए, मैंने तो महमूद मौलवी साहब का ऐसा कोई बयान नहीं सुना। आप बहरहाल आप कह रही हैं तो होगा कोई, या हो सकता है आपकी कोई गलतफहमी हुई हो। इमरान खान को पीटीआई से कोई माइनस नहीं कर सकता। पीटीआई है ही नहीं अपनी जात में कोई चीज। इमरान खान है और अवाम है। पीटीआई तो कोई भी चीज नहीं है। आज आप पीटीआई निकाल दें, इमरान खान पीटीआई बना ले, वो चलना शुरू हो जाएगी। वो सीटीआई बना ले, वो चलना शुरू हो जाएगी। तो ये तो इमरान खान का और अवाम का रिश्ता है ना, ये तो माइनस तो आप कर ही नहीं सकते। सो इसको तो भूल जाए। ये वो लोग बात कर रहे हैं -1 की, जिनके दिमाग में अकल है नहीं, भूसा भरा, कुछ समझ नहीं आ रही उनको। अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास शाह महमूद कुरैशी और दीगर दोस्त सियासी बसीरत वाले लोग जाएं, बेल होने के बाद, पेरोल बाहर आने के बाद ये जाके इमरान खान से बात करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, 2-2.5 साल से जेल में भुगत रहे हैं, और ये इस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। ये इनका आइडिया है। वो जाकर बात करेंगे तो इमरान खान साहब को समझ आएगी, क्योंकि वो सियासी लोग हैं। जो अभी लोग जाते हैं, वो आप जो लिस्ट देख लें जिनकी जेल में जाके मिलने की ख्वाहिश होती है, जरा वो लिस्ट पढ़ लें आप, उसमें से मुझे मार्क करके बता दीजिएगा सियासी कौन है। हाँ जी।